मेरी प्यारी बहनों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो आप सोचते हो वो हो नहीं पाता और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है? या फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ कमी रह जाती है तो क्या होता है? आप खुद को ब्लेम करते हो। दरअसल बात ये नहीं है कि कमी आप में थी। आपने तो पूरी कोशिश की, बट एक बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग कर देते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि वे कौन सी गलती है जो हम कर देते हैं और हमें उसे नहीं करना चाहिए ताकि हम जो चाहते हैं वो कर सकें, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में अद्भुत अनुभव कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ इस वीडियो में कि हम जो करना चाहते हैं कभी कभी वो क्यों नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये चाहूँगी कि आप एक कहानी सुने जो कि मैं आपको आज सुनाना चाहूँगी, और ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी। एक बार एक भिखारी होता है। वो फटे हुए कपड़े पहनकर अपना जीवन काटता है। अब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके पास कोई उसका घर परिवार भी नहीं होता है और बहुत ठंड का टाइम होता है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। फिर भी किसी तरह से वो भिखारी अपने जीवन काट रहा होता है। भीख मांगकर खाने पीने की चीज़ें कुछ लोग दे देते थे, कुछ लोग फटे पुराने कपड़े दे देते थे, उनसे वो अपना समय काट लेता था और अपना जीवन काट लेता था और उसका गुजारा हो रहा था। एक दिन उस भिखारी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर भी उसने उस फटे हुए कपड़ों में अपना जीवन का गुजारा किसी तरह कर लिया। और एक दिन वो भीख मांगने निकला तो वो एक घर में पहुंचा। उसने घर के बाहर जाके आवाज़ लगाई तो उस घर से एक आदमी बाहर निकल के आया और उसने उस आदमी की हालत देखी तो उससे देखा नहीं गया। उसने कहा कि रुको, मुझे पता है कि तुमको बहुत ठंड लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना और कुछ कपड़े लेके आता हूँ ताकि तुम्हारी ठंड दूर हो सके और तुम थोड़ा और अच्छे से अपना जीवन गुजार सको। वो उसके लिए बहुत खुश था कि मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। उसको इसकी जो इंसान था जिसके घर वो पहुँचा था, वो भिखारी, वो इंसान जो था वो बहुत ही दयालु इंसान था। ठीक है, तो वो इंसान उसको देख के उसको खुशी हुई कि हाँ, कम से कम मैं किसी की मदद करने जा रहा हूँ। उसके बाद वो इंसान अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने अपना घर देखा और अपने घर में अपने हंसते खेलते बच्चों को देखा, अपनी वाइफ को देखा और अपने घर में एक कुत्ते को देखा और सारी सुख सुविधाओं को देखा। और उन सब को देखकर उसको ये महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे जीवन में कितनी सारी दी हैं खुश होने के लिए, फिर भी मैं उन चीज़ों के पीछे रोता हूँ जो कि मेरे पास नहीं है। और वहीं पे एक बूढ़ा और कमज़ोर इंसान जिसके पास पहनने के लिए सही कपड़े भी नहीं हैं, इतनी ठंडी में किस तरह से वो गुजारा कर रहा है और फिर भी जीवन जी रहा है। इस तरह की बातों को सोचते सोचते उसने अपने बच्चों को बुलाया, परिवार को बुलाया और उनके साथ अब समय बिताने लग गया कि उसके लिए उसकी फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको ये पता लग गया। पर इन सब चीज़ों के बीच में वो ये भूल गया कि उसने किसी इंसान को वादा किया है कि मैं उसके लिए कपड़े और खाने का सामान लेके आऊँगा। दोस्तों, ठंड तो थी ही बहुत ज़्यादा, और जब उसको याद आया कि बाहर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है तो वह बाहर भाग के गया। और बाहर जाकर जो हुआ वो पूरा शॉक हो गया, वो पूरा हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। और दोस्तों, पता है हुआ क्या था? जिस भिखारी को उसने भरोसा दिलाया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज़ें और कपड़े लेके आता हूँ, वो भिखारी अब इस दुनिया में नहीं था। वो भिखारी इस दुनिया से जा चुका था। और आपको पता है ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि जब तक उस इंसान ने भिखारी को भरोसा नहीं दिलाया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, मीन्स कि जब तक वो भिखारी खुद के ऊपर निर्भर था, भले ही उसके पास फटे पुराने कपड़े थे, भले ही उसे बासी रोटी खाने को मिलती थी, भले ही उसे नमक रोटी खानी पड़ती थी, पर फिर भी वो अपने ऊपर निर्भर था, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं था।
तब तक उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। और जैसे ही उसने किसी और का भरोसा किया, वो सिर्फ उसका भरोसा करते करते वहाँ पे बैठा रहा और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि वो इंसान वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाया और चल बसा। ऐसा ही होता है दोस्तों हमारे जीवन में, जब हम किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं ना, और वही ट्रस्ट हमारी हार का, हमारी नाकामयाबी का कारण बन जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आपको किसके ऊपर निर्भर रहना है। आप एक हाउसवाइफ हैं, ठीक है, मानती हूँ आप एक हाउसवाइफ हैं। एक लड़की होते हुए, एक पत्नी होते हुए, एक घर को संभालने वाली महिला होते हुए हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर इन सभी चीज़ों को पूरा करते हुए हम अपने सपनों को भूल जाते हैं। हम जब छोटे थे, हम सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाता था स्कूल में, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी। कोई कहता था डॉक्टर, कोई कहता था इंजीनियर, पर अभी क्या है, हम सब सिर्फ घर में हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी जीवन में कुछ करना चाहते हो तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दो। अगर आपको लगता है कि आपकी हर एक इच्छा दूसरा कोई पूरा करेगा, तो ये बस आपका जीवन भर सपना ही बन के रह जाएगा। जो आप जीवन में करना चाहते हो वो सपना कभी नहीं पूरा होगा जो आप करना चाहते हो। तो उन चीज़ों को पूरा करना अगर चाहते हो तो आप खुद उस चीज़ को अपने हाथ में लो, खुद हर एक जिम्मेवारी को पूरा करो, चाहे वो अपनी फैमिली की जिम्मेवारी हो या फिर आपके करियर के प्रति हो। आप खुद को खुश रखना सीखो। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी खुशी दूसरों के ऊपर निर्भर करती है, जब दूसरा कोई आपको खुश करेगा तब आपको खुश होना है, अगर दूसरा कोई आपको कुछ कह देता है तो आपको दुखी होना है, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। आपको खुश रहना है तो आपको ही कारण ढूंढना होगा, दूसरा कोई आपको कभी खुश नहीं करने आएगा। तो इसीलिए दोस्तों, दूसरों के ऊपर निर्भर होना बंद कर दो। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय बलवान है और समय ही आपको सही से गलत साबित कर देता है और गलत से सही भी साबित कर देता है। समय का बस दुरुपयोग ना करके समय का उपयोग करो। जो चीज़ें छूट गई कोई बात नहीं, फिर से उस चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो और अपने सपने पर काम करते रहो। तो मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बस यही कहूँगी कि राधे राधे बोलिए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, पर अपने सपनों को पूरा करते रहिए।